बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अरब वल अजम जमीलुश शयम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम जिस्महु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुताहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम सय्यदना व नबियना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन अकरमीन गुर्रिल मयामीन वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व अतशहिम अजमईन अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिम वमा वलद। सलावत। हज़रात इकराम क़द्र बुज़ुर्गान मिल्लत, मुसलसल 4 रोज़ से आप अहले बैत के तज़किरे, आले मोहम्मद का जिक्र और करबला वालों के जिक्र से मुस्तफ़ीज़ होते रहे हैं। आज चौथा दिन है, मगर न हम थके हुए हैं और न हमारे चेहरों पर किसी किस्म की जागने के आसार हैं, क्योंकि जिक्र अहले बैत की वो ताजगी है जो रूह के अंदर बालिदगी पैदा करती है। उस ज़ाकिर अव्वल ने जहां पे बात खत्म की थी, मैं वहीं से बात शुरू करना चाहता हूं। और कुरान की मशहूर मारूफ आयत जो सूरे बलद की पहली आयतें हैं, उसमें अल्लाह अपने हबीब से खिताब करके कह रहा है कि ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मेरे हबीब मुझे इस शहर मक्का की कसम, जिस शहर में आप रहते हैं ये मक्का, इसकी मुझे कसम है। लेकिन कसम क्यों है? इसलिए कि अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, क्योंकि तुम इस शहर में रहते हो, आप इस शहर में रहते हैं, आपकी सुबह शाम होती है, आपके दिन और रात होते हैं, इसलिए मुझे कसम है। लेकिन यही बात तमाम नहीं हो रही है, बल्कि अल्लाह कह रहा है कि सिर्फ तुम नहीं रहते हो, बल्कि वालिदुम वमा वलद, एक बाप रहता है और एक बेटा भी रहता है। देखिए, बात मैं कुरान के करीब कर रहा हूं आपके ज़हन आली को। सिर्फ ये नहीं कि तुम रहते हो, बल्कि एक बाप भी रहता है और एक बेटा भी रहता है। कुरान में आप तो हैं, मगर ये वालिद कौन है और उसका बेटा कौन है, ये हमें पता लगाना है। तवज्जो कीजिएगा इज़ाने मिल्लत। आप रहते हैं, एक बाप रहता है, एक बेटा रहता है, तो आखिर क्या मामला है? यानी जिस शान से आप रहते हैं वही शान उस बाप की भी है, वही शान उस बेटे की भी है। कहां बैठे हैं आप? ऐसा नहीं है कि आपकी शान कुछ और है और उनकी कुछ और है, बल्कि जो शान आन बान आपकी है, उसी शान के साथ वो बाप भी रहता है और बेटा भी रहता है।
यानी अगर आप सैयदुल अंबिया हैं तो वो बाप सैयदुल बतहा है, उसका बेटा सैयदुल औलिया अली इब्न अबी तालिब है। सलवात पर मोहम्मद और मोहम्मद। तो अजीजान मिल्लत, ये शान है, शान मिली है। अभी आपने सुना कि मुसलमान बने बैठे हो, ये मजमा इंटेलेक्चुअल है, दानिश्वर है, समझदार है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। भाई साथ साथ रहना प्लीज। कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मैं पूरी दुनिया से पूछना चाहता हूं, इकबाल को पढ़ने वालों, इकबाल पर दम भरने वालों, इकबाल को लामा कहने वालों, बताओ मोहम्मद की वफादारी किसने की है? मोहम्मद का गद्दार कौन है? मोहम्मद का वफादार कौन है? मक्के का शहर देख लो, एक कोने पे अबू लहब बैठा है, एक कोने पे अबू जहल बैठा है, एक कोने पे अबू सुफियान बैठा है, एक गोशे में अबू तालिब है। सलवात पढ़े अजमत अबू तालिब पर। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह अकबर। ये जहां चीज है क्या लौह कलम। अबू तालिब, तकदीरें तुम लिखोगे, लौह भी तेरे पास है, कलम भी तेरे पास है। अजीजों, और खासतौर से आप सादात इकराम हैं, मामला सरदारी का है। मामला बादशाहत का नहीं है, शहंशाहियत का नहीं है, नवाबियत का नहीं है, राजाओं का नहीं है। मामला सरदारी का है। सैयदुल अंबिया, सैयदुल बतहा, सैयदुल औलिया। देखो, जिस जमीन पर अकीदत से आए हो, जिस चौखट पर, ये कौन लोग हैं? कुरान दुनिया की तमाम किताबों की सरदार, कुरान लाने वाला जिब्रील मलाइका का सरदार, ये कुरान जिसके सीने पर आया वो तमाम नबियों का सरदार, ये कुरान जिस शहर मक्का और मदीने में आया वो तमाम शहर, तमाम शहरों के सरदार, ये कुरान जिस महीने में आया रमजान, वो तमाम महीनों का सरदार, ये कुरान जिस रात में आया वो रात शबे कद्र, तमाम रातों की सरदार। और इस कुरान ने जिस अली की वलायत का ऐलान किया वो अली तमाम वलियों का सरदार। इस कुरान ने जिस बीबी की तहारत और इस्मत की कसम खाई वो बीबी तमाम जन्नत की औरतों की सरदार। और जिन शहजादों की इमामत की कसम कुरान ने खाई, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। ये सरदारी है, सरदारी। ये लाल बत्ती नहीं है, ये कुर्सी नहीं है जिसमें दीमक लग जाती है। लाल बत्ती 6 महीने बाद छिन जाती है। ये दुनियावी हुकूमत नहीं है, ये सरदारी है जमीन से लेकर अर्श तक। हम उम्मतियों को नहीं मानते, हम सरदारों को मानते हैं।
हम सरदारों पर अपनी जमीन को झुकाते हैं। ये सरदार हैं मेरे रसूल। आप मक्के जाएंगे, ये कुरान आपके पीछे पीछे, तवज्जो कीजिएगा, बात वहीं तक आ रही है। मेरे नबी आप मदीने जाएंगे, ये कुरान आपके पीछे पीछे। मेरे रसूल जिब्रील आपका नौकर, मिकाईल आपका गुलाम, ये सारे लोग आपकी नौकरी करेंगे। हम कोई जहमत आपको नहीं देते। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीला ताहा मा अंज़लना अलैकुल क़ुरआन लितश्क़ा। आपको मुशक्कत नहीं, आपको परेशानी नहीं, आप नमाजों को कम पढ़ें। आप पर रहमतों और बरकतों की बरसात है, सब कुछ आपके पास आएगा, सब कुछ। बस अब यहीं से आपकी तवज्जो चाहूंगा, सब कुछ। मगर 5 चीजें ऐसी हैं जिसे आपको लेने जाना पड़ेगा, वो आपके पास नहीं आएगी। सब कुछ आपके पास आएगा। नंबर 1, नूरे ज़हरा को लेने अर्श पे आना पड़ेगा। हम सब कुछ आपको देंगे, मगर फातिमा को लेने आइए। फातिमा को लेने आइए। ये मेराज क्या है? मेराज रसूल फातिमा को लेने जाना है। मेराज, मेराज में सिर्फ अली और फातिमा है और कुछ नहीं। एक सेब खाया था नूर का जो फातिमा थी, एक गुफ्तगू की थी जो अली के लहजे में। ये जो सारा का सारा जाल बिछाया हुआ है ना कि मेराज तो रूहानी थी, जिस्मानी नहीं थी, और फिर विटनेस एक श्रीमती की है कि साहब उस रात तो वो मेरे पास थे। ये मेराज जो है, मेराज, इसको जो रूहानी कहा गया, वो सिर्फ दुश्मनी फातिमा और दुश्मनी अली में, इसलिए कि फातिमा को लेने गए थे। मेराज नामों में पढ़िए, क्या कहने उस रसूल के, क्या कहने उस नबी के, क्या कहने कमली वाले के, क्या कहने सुरमे वाले के, क्या कहने जुल्फों वाले के। जब गए तो करीब गए तो अल्लाह ने मूसा से कहा था फखला नालैक, अपनी जूतियां उतार के आओ, मगर हमारे रसूल ने कहा नहीं, जूतियां समेत आओ। वो जो कहते हैं ना रूहानी थी, वो भी मेराज नामों में जूतियों समेत का जिक्र करते हैं। दिल चाहता है वो जूतियां उन्हीं के सरों पे मारी जाएं। जूतियां रूह नहीं पहनती है, जिस्म पहना करते हैं। सलवात पर मोहम्मद और मोहम्मद पर। तो अजीजान मिल्लत, रसूल पर पहरा है कि आपको फातिमा को लेने आना होगा, हम नहीं भेजेंगे। अजमत फातिमा समझिए, तमाम असलाब मुताहरा और हामे से गुजर कर सारे असलाब से सब होकर आए हैं, मगर शाहजादी वाहिद बीवी है जो डायरेक्ट रसूल लेकर के आए, जिसे ये अजमत फातिमा है। फातिमा को लेने जाना है। और दूसरी कीमती चीज का खतीजा को लेने जाइए। भाई ये मजमा बैठा हुआ है, मुझे बताए कि नबी सिर्फ एक चौखट पे बारात लेकर गया है और किसी चौखट पर नहीं। बड़ी खामोशी से सुन रहे हो, एक चौखट है सिर्फ। खतीजा को लेने जाओ। भाई 13 बीवियों में कोई मुझे बताए किसी जौजा के घर बारात लेकर के रसूल गया हो?
को लेने अर्श पर और खदीजा के घर जाओ उन्हें लेने। क्यों? इसलिए कि फातिमा की मां है ये। कौन है ये? फातिमा की मां है। फातिमा की मां को लेने जाओ, अजमत फातिमा है ये। आप मुझे बताइए, ये मजमा सारा मीलादुन नबी के जलसों में दुनिया भर के मजहबी जलसे करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे जलसे करते हैं। वफात होती है और जलसा होता है, वफात होती है, ईद होती है, वफात के मौके पे ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। मुझे कोई बताए कहीं खदीजा का जिक्र होता है? कैसी बीवी है वो जिसने आते ही अपने तमाम खजाने नबी के कदमों में डाल दिए और ये कहा कि ये लो अपने कलमा गोयों में तकसीम कर दो। इतना खजाना था कि नबी उस तरफ और खदीजा इस तरफ एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। कभी जिक्र होता है? खताकार बीवियों का जिक्र जरूर किया जाता है। आए हाय, लेकिन मुझे बताओ ये दो शख्सियतों का जिक्र खदीजा और अबू तालिब का होता है कहीं? नहीं, मगर हम करेंगे। रसूल फातिमा की मां को लेने जाओ, बारात चली, रंगो नूर की बारात, हूर, मलाइक, फरिश्ते, और जैसे ही मसनदे निकाह के करीब रसूल पहुंचे, किसी ने कहा बैठिए, कि एक मर्तबा उनकी निगाह मजमे के आखिरी कोने पे पड़ी। कहा मेरा चचा कहां है? मेरा चचा कहां है? यह भी हो सकता था दूल्हा बने थे, रस्म है, किसी से कहते कि जाओ मेरे चचा को बुला लाओ, मगर एक मर्तबा मजमे को हटाया, खुद गए और कहा चचा चलिए मेरा निकाह पढ़िए। अल्लाह अकबर। निकाह खां हैं आप चलिए निकाह पढ़िए। मैं इस मजमे को बहुत दूर तक ले जाना चाहता हूं। जिन किताबों में, जिन मनहूस मौरिखों ने किताबों में लिखा है कि अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे, उसी के आगे ये लिखता है कि मगर 5 काम अबू तालिब के ऐसे हैं कि जो किसी ने नहीं किए। नंबर 1, मोहम्मद नाम रखा, जुल्फें संवारी, कमली ओढ़ाई, निकाह पढ़ा, परवरिश की। अब मुझे बताओ, अगर ये 5 काम निकाल दो तो बचता क्या है रिसालत में? नाम रखा है मोहम्मद और निकाह पढ़ रहे हैं, निकाह पढ़ रहे हैं किस शान से? चचा आप आइए, बिस्मिल्लाह, बैठे, और बैठने के बाद फौरन कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम। सारी तारीफें उस खुदा के लिए है कि जिसने हमें इब्राहिम की ज़ुर्रियत पे करार दिया। अभी कुरान का एक हर्फ नहीं, एक लफ्ज नहीं, एक नुक्ता नहीं, कुछ नहीं आया है, और अबू तालिब कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रुको, ये तो रसूल का निकाह था जिसमें उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम। जब खुद का निकाह था फातिमा बिनते असद से, तो फौरन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा अबू तालिब आप अपना सेग़े निकाह खुद पढ़िए, खुतबा निकाह खुद पढ़िए। उस वक्त ही तारीखों में पढ़िएगा, उस वक्त जब खुतबा पढ़ा तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान नहीं आया, कुरान नहीं आया। अपने निकाह में पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहम्मद के निकाह में पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम। यानी 2 बार अबू तालिब के दहन पर अल्हम्दुलिल्लाह आया। भाई इन बुजुर्गों से पूछता हूं, 114 सूरों में वाहिद अल्हम्द सूरा है जो 2 बार नाजिल हुआ।
हाय 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 हाय। मेरे खुदा सारे सूरे तो एक बार, लेकिन अलहम्द 2 बार, सबे मसानी यानी ऐसी 7 आयतें जो 2 बार नाजिल हुई। ये 2 बार क्यों? का अबू तालिब के दहन पर अलहम्द 2 बार आया था। दो बार आया था, 2 मरतबे आया था अबू तालिब के दहन पर। तो सबे मसानी 2 बार नाजिल किया। अब सुनो नौजवानों, कुदरत ने हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो हर नमाज की 2 रकातों में अलहम्दो का सूरा पढ़े। भाई मेरे कहां बैठे हो? अरे खूब झूम झूम के तरावियां पढ़ने वालों, ये क्या है मेरे परवरदिगार? हर सूरा 1 बार, अलहम्द 2 बार, और हर नमाजी के लिए लाजिम है कि अलहम्द हर रकात 2 रकात में पढ़े। का इसलिए कि अबू तालिब की जबान पर 2 बार अलहम्द आया था, तो हर नमाज की 2 रकातों में हर नमाजी अलहम्द पढ़ करके अबू तालिब के ईमान का ऐलान करता रहे। नमाज की तबलीगें करने वालों, रमजान में खूब तरावी पढ़ने वालों, ये सूरह हम नहीं पढ़ रहे हो, ये मोहसिन इस्लाम के ईमान का ऐलान कर रहे हो। अल्लाह अकबर। अबू तालिब निकाह पढ़ लिया, अबू तालिब को लेने गए। और चौथी चीज, 13 रजब को अली को लेने जाओ। सुनते रहते हो ना, कभी कभी हल्की सी बात कही जाए तो वो जोर से कहने से ज्यादा अच्छी हो सकती है। ये 3 दिन तक फातिमा बिनते असद काबे में क्यों रही? किसी का इंतजार है? भाई ये भी तो हो सकता था फातिमा बिनते असद लेकर के आती है, अर्सा लीजिए, ये मेरा बेटा अली है। 3 दिन तक रहो, जब रसूल आएंगे खुद लेंगे। अल्लाह, क्यों लेंगे? खुद लेने आएंगे। क्यों? का इसलिए कि ये फातिमा का शौहर है। इसे वो खुद लेने आएंगे, खुद लेने आएंगे। अबू तालिब के 5 काम है ना, सुनो, रोक के अर्ज करता हूं। नाम मोहम्मद रखा, कमली ओढ़ाई, जुल्फ़ें संवारी, परवरिश की, निकाह पढ़ा। अल्लाह भी देख रहा है ना, सब देख रहा है। और वो अल्लाह है जो कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान की जज़ा एहसान है। ये सब कुछ खुदा देख रहा है कि आमिना की सबसे बड़ी अमानत अबू तालिब के हिसार में है। शैब अबी तालिब ने कभी बिस्तर जाफर पर, कभी बिस्तर अकील पर, कभी बिस्तर तालिब पर, कभी बिस्तर अली पर नाम रखा। परवरिश की, जुल्फें संवारी, जुल्फों और कमली का ढोंग रचने वालों, कव्वालों, नाथ खानों, मनकबत खानों, कभी सोचा है कि कमली किसने उड़ाई? कमली ले उड़े। अरे भाई, कभी चादर वाला तो कहो नबी को,
कभी कुरान है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान ने कहा, दो सूरह हैं नबी के लिबास पर, एक सूरह मुजम्मिल, दूसरे मुदस्सिर। मुजम्मिल और मुदस्सिर दो लिबास, एक कमली ओढ़ने वाले नबी, एक चादर ओढ़ने वाले नबी। सारी दुनिया के हाफिजों, कुरानों, मुफस्सिरों खूब कुरान कुरान करते हो, तो नबी के दो लिबास का जिक्र कुरान में जब है तो सिर्फ कमली अकेले क्यों ले उड़ते हो? अच्छा, वो सारे लोग जो कमली लेके उड़े हुए हैं ना, जब किसी खानका, किसी मजार, किसी शरीफ जगह पर जाते हैं तो कमली नहीं चढ़ाते, चादर चढ़ाते हैं। कहां बैठे हो? कमली नहीं, कमली उनके कांधे पे जरूर होती है मगर हाथ में चादर होती है। मजारों, खानकाहों, दरगाहों पर चादर चढ़ाने वालों, पहले यह पता लगाओ कि चादर किसने चढ़ाई है और किस पर चढ़ाई है। सलवात अज़मते फातिमा ज़हरा। कौन है? कौन है? चादर किसने चढ़ाई? चादर की रस्म फला जगह साहब, प्रेसिडेंट साहब की चादर आ रही है, प्राइम मिनिस्टर की आ रही है, फला साहब की आ रही है चादर मजार पे, अजमेर में, अजमेर शरीफ पे। अब वो जो चादर लेते हैं ना, उनके कांधे पे कमली होती है, कमली नहीं चढ़ती, चादर चढ़ाते। चादर हो और वहीं पास में बैठा कव्वाल कमली के गुण गाता है कि नहीं है? भाई आखिर क्या वजह है? क्यों कमली को ले उड़ा मुसलमान? क्या सबब है, क्या रीजन है, क्या वजह है? वजह सिर्फ बताता हूं, इस मुकद्दस मकाम पर बैठे हैं आप, कमली में अकेला नबी है, चादर में अकेला नहीं है। नारे सलवात अल्लाह। आज एक जुमला कह के मैं आगे बढ़ूंगा, आप समाप्त कर ले। जब चादर फातिमा से ली है रसूल ने तो कमली ओढ़े हुए थे। कमली ने ज़ोफ़े बदने रसूल का इलाज नहीं किया। कहां बैठे हैं आप? कहां हैं? कहां हैं? एक कमली के गुण गाने वाले मरीजों, अगर मरज से शफा चाहते हो तो चादर फातिमा का बोसा लेते रहो। किसने किया? बात मुझे आपसे आज कुछ और करनी है, जल्दी जल्दी से। 5 काम अबू तालिब के हैं ना, मैंने अर्ज कर दिया आपकी खिदमत में। कमली उड़ाई, जुल्फे सवारी, नाम रखा, परवरिश की, निकाह पढ़ा। अल्लाह भी देख रहा है। अबू तालिब, तुमने मेरे हबीब का नाम मोहम्मद रखा, तुमने मेरे हबीब की परवरिश की, तुमने मेरे हबीब की जुल्फें संवारी, तुमने मेरे हबीब की कमली उड़ाई, तुमने मेरे हबीब का निकाह पढ़ा।
तो अल्लाह भी देख के अब उसको भी कुछ जजा तो देनी है। का मैं एहसान का बदला एहसान देता हूं। ऐ अबू तालिब, अगर तुमने मेरे हबीब का नाम मोहम्मद रखा है तो मैं तेरे बेटे का नाम अली रखूंगा। और अगर तेरे घर में मेरा हबीब पैदा हुआ है तो मैं तेरे बेटे को अपने घर में पैदा करूंगा। और अगर तूने मेरे हबीब का निकाह जमीन पर पढ़ा है तो तेरे बेटे का निकाह अर्श पर पढ़ो। बात वाज़े हो गई, बात वाज़े हो गई। अबू तालिब कुल्ले ईमान के बाप का नाम है, कुल्ले ईमान का बाप है, कुल्ले ईमान का बाप है। अली को लेने आए इसलिए कि फातिमा का शौहर है, फातिमा का शौहर है। पांचवी बात मैं बताऊंगा आखिर में आपको। अली को लेने आए और लेने के बाद गोद में फौरन ये कहा कुछ सुनाओ। देखिए 30 बरस के कह रहे हैं सुनाओ और 3 दिन का बच्चा कह रहा है क्या सुनाऊं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। ये है अली। और एक मर्तबा फौरन तौरात सुनानी शुरू की, पेशानी चूम कर कहा तौरात ऐसी पढ़ लो जैसे मूसा न पढ़ सके। इंजील पढ़ी का इंजील ऐसी पढ़ रहे हो जैसे ईसा न पढ़ सके। ज़बूर ऐसी पढ़ रहे हो जैसे दाऊद न पढ़ सके। और कुरान ऐसे पढ़ रहे हो जैसे मैं पढ़ता हूं। अल्लाह मेरे भाई नसीम और अलकमी ने यह कहा मुझे कि शायर भी है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में 4 मिसरे अर्ज करता हूं। देखिए अली और औलादे अली और मवाली और मौला के चाहने वाले, विलायत का दम भरने वाले क्या होते हैं? जहां पे जुल्म आराई बहुत है, जहां पे जुल्म आराई बहुत है, वहां पे एक मौलाई बहुत है। जहां पे जुल्म आराई बहुत है वहां पर एक मौलाई बहुत है। और दूसरे मिसरे में मजमे के आखिर तक उड़ेगा तायरे बैत कहां तक। मिसरा सुनो, अगर शेर का ज़ौक़ रखते हो, उड़ेगा तायरे बैत कहां तक। अली के घर की ऊंचाई बहुत है। उससे मत टकराना, अली के घर से मत टकराना। हुकूमतें, बादशाहें, रजवाड़े, नवाबिया सब खत्म, सारा वजूद खत्म हो गया, लेकिन अली आज भी है। इस चौखट पे आए हो, ये नजफ़े हिंद है, नजफ़े हिंद। हिंद क्यों नजफ, हिंद में क्यों करबला, हिंद में क्यों काज़मैन, हिंद में क्यों सामरा, क्यों, क्या वजह है? इसलिए कि रसूल जहां बैठते थे उनका चेहरा हिंद की तरफ होता था।
अल्लामा इकबाल ने कहा, मेरे रब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं हिंद से मोहब्बत की हवा आती है, हिंद से। ये नजफ हिंद में बैठे हो, ये बात इसलिए कह रहा हूं। और नवासे ने, ये नाना है जो कह रहे हैं हिंद से मोहब्बत की बात है, नवासे ने ये कहा कि काश के मैं हिंद चला जाता। इसका मतलब यह है कि हिंद आरज़ूए रसूल भी है, तमन्नाए हुसैन भी है। सुनो सुनो, ये मुल्क, इस मुल्क में सिर्फ हम ही नहीं है जो अली और औलादे अली को चाहते हैं, उनके लिए मदा करते हैं, उनके लिए शेर कहते हैं, उनके लिए किताबें लिखते हैं, बल्कि इस मुल्क में चूंकि इन दो शख्सियतों ने याद किया था, शायद उसी की बाज़गश्त है, इस मुल्क के हिंदू शायरों ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, चकबस्त, प्रेमचंद, रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी, छुन्नूलाल दिलगीर, आनंद नारायण मुल्ला, ये वो शुअरा हैं कि जिन्होंने अहले बैत की मदा में कुरान लिखा है। समझ लीजिए, कुरान सुखन मदा में लिखा है। और सिर्फ ये शुअरा ने नहीं, बल्कि हिंद की सरजमी पे जो इनकलाबी लोग थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया, उन्होंने जो जज्बे कुर्बानी लिया है वो करबला से लिया है, करबला से लिया है। मैं अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में, छुन्नूलाल दिलगीर पूरा मरसिया है, लखनऊ के अफराद तशरीफ फरमा है, मरसिया पढ़ा जाता है उनका। और यहां बात मैंने सिर्फ मर्दों की है, मगर मेरी मोमिनात भी बैठी हैं। रूप कुमारी अजीब अकीदा पेश करती है। मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। मोमिनात अपनी अपनी हथेलियों पे इन 4 मिसरों को रखना। वो कहती है, बुतों को तोड़ा तो इब्ने अबू तुराब मिला। भाई आखिरी मजमे तक मेरा शेर नहीं है, एक हिंदू शायरा पंजतन किस तरह से पेश कर रही है, जो हम सबका अकीदा है। बुतों को तोड़ा तो इब्ने अबू तुराब मिला, जो घर को छोड़ा तो बाबे नबी का बाप मिला। जो घर को छोड़ा तो इल्मे नबी का बाप मिला। किया जो काया कलब रूप ने बफैज़ रसूल, कनीज़े फातिमा ज़हरा इसे खिताब मिला। ये हिंदू शायरा है और आप खाली हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आप जो शेर कहेंगे यकीनन मोतबर है, मगर एक हिंदू शायरा बुतों को तोड़कर मंदिर की सीढ़ियों से नजफ हिंद की चौखट पर आकर के बात कर रही है। अल्लाहू अकबर। ये रूप कुमारी है। रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी, सुनिए, आपके दिल की धड़कनों में जहां बैठे हैं, वो फरमाते हैं कि मजलिस में आके साहिबे ईमान हो गए। भाई आप साथ हैं यकीनन। सुनिए, 4 मिसरे आपकी दिल की धड़कनों के। मजलिस में आके साहिबे ईमान हो गए, जन्नत में कसर मिल गया, मेहमान हो गए। जन्नत में कसर मिल गया, मेहमान हो गए। काम आ गई फिराक मोहब्बत हुसैन की। नहीं, काम आ गई फिराक मोहब्बत हुसैन की। कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गए। कलमा पढ़े बगैर
मुसलमान हो गए। ये मैं हिंदू शायरों की बात कर रहा हूं। सुनिए, बात बहुत है, वक्त कम है, मैं आपको टच कर रहा हूं सिर्फ। ये जो क्रांतिकारी लोग हैं, इन्हें भी पढ़ा करो। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, तमन्नाए रसूल भी है, आरज़ुए हुसैन भी है। ये मैं पहले कह चुका हूं, इनको पढ़ा कीजिए। 3000 शहीदाने वतन आप मेरे पास आए, मैं आपको बताऊंगा ये सादात इकराम है। 18 शहीदाने वतन नौगावा सादात के हैं, 150 शहीदाने वतन दिल्ली के हैं, 56 शहीदाने वतन शहादात बाहरा के हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं हिंद के एक एक इलाके की बात करता। और शहादत, चौथे इमाम ने कहा हमारी मीरास है, तो सादात इकराम आपकी भी मीरास है, आपकी भी मीरास है। बात को मुकम्मल कर रहा हूं। अशफाकुल्लाह खान, इसका नाम आप लोग दानिशमंद जानते होंगे, सिंबल है, शहीद। उनको जब अंग्रेज ले जाने लगे तो उन्होंने कहा कि कोई ख्वाहिश, तो कहा मुझे कागज और कलम दो। कलम उस जमाने में स्याही और कलम होता था। उन्होंने कागज पे लिखा जो शेर वो सुनो, और शेर में हल्के से पढ़ूंगा, समझना आपको जोर से है, मगर बात बहुत अहम है, बात बहुत अहम। अशफाकुल्लाह खान बड़े ऑथेंटिक और बड़े यकीन और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपकी खिदमत में कर रहा हूं। उन्होंने लिखा, बेहम्दिल्लाह सितारा मेरी किस्मत का चमक उठा। बेहम्दिल्लाह सितारा मेरी किस्मत का चमक उठा। क्यों किस्मत का सितारा चमका? दूसरे मिसरे में देखो कि तकलीदे हकीकी है अता शाहे शहीदा की। तकलीदे हकीकी है, मजाजी नहीं है। अरे भाई ये उलमा बैठे हुए हैं, यहां उसने कहा तकलीदे हकीकी। शाहे शहीदा कौन है? इमाम हुसैन के सिवा। इसका मतलब यह है कि सब में जो जज्बे कुर्बानी था वो हुसैन से लिया हुआ था। और तकलीदे हकीकी मासूम की होती है, गैर मासूम की नहीं। बड़े हल्के से बात कही है मैंने, आपने समझ ली। यह है अशफाकुल्लाह खान। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बफैज़ मजलिस हम सबको ये शेर मालूम है, याद है, लेकिन इसका मतला असल में करबला है। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। ऐ कातिलों, तुम्हारी इंतहा यह होगी कि हमारे सरों को गर्दन से हटा दोगे ना, ये तुम्हारी इंतहा है। मगर जब गर्दन को हमारी हटाओगे, सर को नोके नेज़ा पे बुलंद करोगे, तो हम कुरान की तलावत करके सुनाएंगे, तुम नहीं जीते हो बल्कि हम जीत रहे हैं। सलवात पर मोहम्मद और मोहम्मद। बस कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर करबला के बाद, हर करबला के बाद, हर करबला के बाद। ये शेर जैसे ही चलता हुआ जोश बली आबादी के टेबल पर आया, उसने देखा कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, तो ठीक है, मगर इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये कौन सी करबला हो गई? करबला तो एक है,
जिसका बादशाह हुसैन है। ये हर करबला कहां, कई करबला कहां, करबला सिर्फ एक। फौरन कहता है मौलाना मोहम्मद अली जौहर की रूह, तजदीद करबला की तुम्हें फिक्र हो तो हो। सुनो शेर सुनो, कहते हैं तजदीद करबला, बच्चों के लिए कहता हूं नई करबला, न्यू करबला की तुम्हें फिक्र हो तो हो, इस्लाम को तो फिक्र नहीं करबला के बाद। इस्लाम बेफिक्र हो गया, इस्लाम बेफिक्र हो गया, इस्लाम फिक्र नहीं कर रहा है। करबला में पनाह ले ली उसने। अल्लामा इकबाल ने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा सबसे पूछ रहा है बता तेरी रजा क्या है। आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, याकूब, अलीसा, यूसुफ, अय्यूब, सब बताओ तुम्हारी रजा क्या है। मगर कोई है जो खुदा से पूछ रहा हो ए मेरे खुदा बता तेरी रजा क्या है। हुसैन असर के वक्त हसरतों का जनाजा 6 महीने के बच्चे को लेके आसमान की बुलंदियों को देख के कहते हैं ए सारी दुनिया से उसकी रजा पूछने वाले हुसैन तुझसे पूछता है अब बता तेरी रजा क्या है। इसलिए कि मेरा अकबर नहीं रहा, इसलिए कि मेरा अब्बास नहीं रहा, इसलिए कि मेरा अनो मोहम्मद नहीं रहा, इसलिए कि 6 महीने के बच्चे को भी जालिमों ने मार दिया। अब बता तेरी रजा क्या है। फौरन खबीर लखनवी कहते हैं लाशों पे लाश उठा चुके बस है हुसैन बस, जख्मी बदन बना चुके बस है हुसैन बस, तीरों पे तीर खा चुके बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के, हम तुमको आजमा चुके। सुनो, हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन बस, सर को झुका दो खंजरे बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। हुसैन, आपने इस काफिले की काफिला सालारी की है तो हाथ खुला हुआ था, पांव खुला हुआ था, मगर आपका बेटा सज्जाद जब काफिले की काफिला सालारी करेगा, जब इम्तिहान देखा तो हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोके खारदार, कमर में लंगर होगा। और करबला से कूफा और कूफे से शाम तक तुम्हारा वाहिद ये गयूर इमाम सर को झुकाए रहा, सर को झुकाए रहा, खून में नहाया रहा, सकीना को तमाचे लगते रहे मगर सर झुकाए रहा, ज़ैनब के पुष्प पे दुर्रे पड़ते रहे मगर सर झुकाए रहा। सुनो 4 मिसरे सुनो, मेरी माँ और बहनें भी सुने। या रब, या रब, या रब, कोई मिल जाए ना पहचानने वाला। बाजार में सज्जाद दुआ मांग रहा था, तारीख ने गैरत का खुदा लिखा है जिसको हर मोड़ पे ज़ैनब की रिदा मांग रहा था। एक कूफा शाम वालों, मेरी फुफियां बेरिदा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा ने कहा ना हुसैन से ये इम्तिहान सज्जाद देगा। सुनो इम्तिहान, रोते हुए जाओगे। तुमने एक करबला सुनी है सज्जाद की, इस करबला के बाद कितनी करबलाएं आई हैं सज्जाद पर।
मेरी माँ बहने भी सुने, वाहिद तुम्हारा बीमार इमाम है जिसने अपने नहीफ कांधों पर बनी हाशिम की 12 बीबियों का जनाजा उठाया। जनाब उम्मे सलमा, जनाब उम्मे लैला, जनाब उम्मे हरवा, जनाब उम्मे रबाब, जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब सकीना, जनाब रुकैया, जनाब फातिमा कुबरा, जनाब फातिमा सुगरा, जनाब लुबाबा, 12 बीबियों का जनाजा। एक जनाजा तुम्हारे घरों से जाता है, तुम्हारे आंसू नहीं रुकते। अभी सरकार सज्जाद 72 को दफन करके आया है। कभी उम्मे लैला जा रही है, कभी उम्मे फरवा जा रही है, कभी उम्मे रबाब जा रही है। सबको दफन करके आते थे ना, शाम को आके करबला का रुख करके कहते थे, बाबा आज उम्मे लैला चली गई, आज उम्मे रबाब ने साथ छोड़ दिया। सुनोगे अज़ादारो, इन बीबियों में एक बीबी जिसका नाम सुगरा है, जब इसका जनाजा आंगन में रखा गया ना, तो सज्जाद आके जनाजे पे गिर गए। एक जानिब से ज़ैनब ने उठाया, दूसरी जानिब से कुलसूम ने, और फौरन करबला का रुख किया। ए बाबा, आपको याद करने वाली मेरी बहन सुगरा भी आज जा रही। अल्लाह अकबर। कैसे सुनाऊं, कैसे सुनोगे? इन 12 बीवियों में 11 बीवियों का जनाजा तो खुले हाथों से है, मगर एक नन्हा सा जनाजा कैद खाने शाम में, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोके खारदार। आपको मालूम है ना, कैद के आंगन में नन्हा सा जनाजा रखा है। सज्जाद एक दीवार से टेक लगाए खड़ा हुआ है। सज्जाद कहते हैं, मैंने फूफी अम्मा को 2 मकाम पर बहुत बेचैन पाया। एक बाबा की लाश पर, कभी कहती थी अब्बास, अकबर, और एक मेरी सकीना के जनाजे पर तवाफ कर करके कहती थी, अब्बास आओ भतीजी का जनाजा उठाओ। ए अकबर, बहन का जनाजा कोई उठाने वाला नहीं। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ऐसे ही रोने का यही हक है। सकीना को रोने नहीं दिया गया, ज़ैनब नहीं रो पाई। बेचैन देखा ना सज्जाद ने, बस एक मर्तबा सज्जाद से रहा ना गया। हाथ की हथकड़ी संभाली, पांव की बेड़ी, कमर का लंगर, गले का तौ, आहिस्ता आहिस्ता आए। और आने के बाद कहते हैं, फूफी अम्मा मैं अपनी बहन का जनाजा उठाऊंगा। सुनो, सौरन ज़ैनब कहती, बेटा कैसे उठाओगे? जनाजा खुले हाथों से उठाया जाता है। कहा, फूफी अम्मा करबला से शाम तक मेरी बहन शिमर के तमाचे खाती रही, मैं मदद न कर सका। मेरी बहन प्यासी रही, मैं पानी न पिला सका। कम से कम मरने के बाद मुझे खिदमत करने दो। बेटा कैसे उठाओगे, कैसे उठाओगे? मेरी तरफ देखो। सज्जाद बंधे हाथों को उठाता है
और कहते हैं फूफी अम्मा आप मेरी बहन का जनाजा मेरे बदे हाथों पे रख दीजिए। सुनो, लरसता हुआ हाथ सज्जाद का, एक जानिब से ज़ैनब ने, दूसरी जानिब से कुलसूम ने, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही कहते हुए सज्जाद आगे बढ़ रहे हैं। कब्र के करीब आए, रबाब को कोई समझा रहा है, बीवियों को दिलासा दे रहा है। जैसे ही कब्र के करीब आए, अब ज़ैनब फिर आई और आने के बाद सज्जाद का बाजू पकड़ के कहती है, सज्जाद तुमने बधे हाथों से जनाजा तो उठा लिया बेटा, मगर अब कब्र में कैसे उतरोगे, तुम्हारे पांव तो बधे हैं। सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा जरा कब्र के अंदर देखो, मेरा बाबा हाथ फैला के कह रहा है, ए सज्जाद ला मुझे मेरी अमानत, सकीना को दे दे, सकीना जख्मी है। अजरुकुम रब्बुकुम जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अज़ादारो मजलिस मुकम्मल हो गई है, मगर बाप के दरबार में बेटी ज़ैनब के मसाइब पढ़ना चाहता हूं। ये नन्ही सकीना का जनाजा है ना कैद खाने शाम में, और जी शाम में ज़ैनब का जनाजा है। ज़ैनब ने एक दरख्त को देखा, इसलिए चाहता हूं कि हाजिरी हो जाए। अली के घर में अली की बेटी के मसाइब, शहादत। दरख्त को देखा, भाई के खून की खुशबू महसूस की, दरख्त से लिपट गई। बस 2 मिनट, दरख्त से लिपट गई। मेरे भैया का सर यही लटकाया गया था। भैया अब्बास का सर, मेरे अकबर का सर लिपट गई। जालिम ने या सन 40 हिजरी में अली का सर शिगाफ हुआ, या यहां अली की बेटी का सर शिगाफ हुआ। ज़ैनब दौड़ा के जमीन पे गिरी, सज्जाद दौड़े अपने जानू पर ज़ैनब का सर लिया। ए फूफी अम्मा क्या आप भी साथ छोड़ रही है? और ये कह करके सज्जाद की आंखों से आंसू टपके जो रुखसारे ज़ैनब पर गिरे। ज़ैनब ने आंख खोली, सज्जाद तू रो रहा है बेटा, सज्जाद तू रो रहा है बेटा, अभी फूफी जिंदा है। सज्जाद मैंने तुम्हें करबला से शाम तक और शाम से मदीने तक रोने नहीं दिया। सज्जाद मत रो, सज्जाद फूफी जिंदा है। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद ज़ैनब को गुनूदगी आई। एक जुमला कहा, अगर सुन सको तो सुन लो। ये सारा मजमा ज़ैनब के मसाइब सुन रहा है। ज़ैनब के होंठ खुले, सज्जाद सज्जाद भैया से कहो दोबारा खेमे में आ जाए। कैसे सुना तुमने? सज्जाद भैया से कहो खेमे में दोबारा आ जाए। सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा ये करबला नहीं है, ये तो शाम है। कैसे सुन रहे हो? ज़ैनब को सब भूल चुकी, मगर भैया हुसैन की रुखसात। सज्जाद जानू पे सर लिए, फिजा ज़ैनब की बेचैनी को देख करके पांव पे हाथ रखे। अब एक मर्तबा ज़ैनब के लबों पर है, भाई हुसैन, मेरी माँ और बहनों तुम्हारे भाई सलामत रहे, मेरे भाइयों तुम्हारी बहनें सलामत रहे। भैया हुसैन, भैया हुसैन। बस एक मर्तबा ज़ैनब ने आलमे हजरात में देखा कि कोई आ रहा है। अब ज़ैनब समझ गई कि शायद मेरा भैया आ रहा है।
लेकिन जब आने वाला करीब आया तो क्या देखा? नाना रसूल। ए नाना, नवासी का सलाम। कहा बेटी हम तुझे लेने आए। हम तुझे लेने आए, हम तुझे लेने आए। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, नाना आपकी नवासी ने सारा काम कर दिया, मगर नाना अगर पुष्ट देखोगे तो तड़प जाओगे। नाना अगर बाजुओं के निशान देखोगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बेटी इम्तिहान था कि एक मर्तबा ज़ैनब ने फिर कहा, भाई हुसैन। फिर क्या देखा? कोई और आ रहा है। अब ज़ैनब समझ रही कि शायद भैया आ जाए, लेकिन क्या देखा कि बाबा अली। बाबा अली, बाबा ज़ैनब का सलाम। कहा बेटी हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें हम लेने आए हैं। बस एक मर्तबा फिर ज़ैनब ने गौर से देखा कि आसमान से कोई अमारी उतरी और उस अमारी से काले बुर्के वाली बीबी निकली। जब वो करीब आना चाह रही है, ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिजा मेरी मां रही है, मुझे सहारा दे के उठा दो। कैसे सुन रहे हैं? मेरी अम्मा आ गई, मेरी मां आ गई, मेरी मां आ गई। अम्मा, हाँ बेटी हम तुझे लेने आए। ज़हरा सानिया ज़हरा को लेने आई है। सानिया ज़हरा आ जा बेटी। अम्मा ठीक है, बहुत अच्छा किया आप आ गई। मगर फिर ज़ैनब की ज़बान पर भाई हुसैन। फिर क्या देखा कि कोई आ रहा है। फिर ज़ैनब ने महसूस किया कि कौन आ रहा है। गौर से देखा तो भाई हसन। भाई हसन, तुम्हारी कुर्बानी करबला में बहुत मकबूल हुई। ए भाई, एक रात का दूल्हा कासिम, भाई उसे बचा के न ला सकी। अब ज़ैनब मुतमईन है कि अब जब नाना आ गए, बाबा माँ भाई, तो अब मेरा भैया हुसैन जरूर आएगा। बस अज़ादारों गौर से जो देखा, कमर झुकी हुई, कोई करीब आ रहा है। ए मेरे भैया, कमर झुकी क्यों है? क्या जब से अब्बास ने साथ छोड़ा आज तक ए मेरी बहन, मेरी कमर झुकी हुई है। बस दो जुमले सुन लो, मुकम्मल हो गई मजलिस। गौर से ज़ैनब ने देखा, नाना, बाबा, माँ, भाई हसन, भाई हुसैन। लेकिन जब गौर से देखा तो क्या देखा कि कोई और भी है जो कभी नाना की रिदा के पीछे छुपता है, कभी बाबा की चादर के पीछे, कभी अम्मा की रिदा के पीछे, कभी भाई हसन के पीछे, कभी भाई हुसैन के पीछे। मगर वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा। आखिर कौन है? अब ज़ैनब को तजस्सुस हुआ। ए बेटा सज्जाद, इमाम वक्त हो, बताओ ये छठा कौन है? सज्जाद ने रो के कहा, ए भूपी अम्मा, ये मेरा चचा अब्बास आज भी शर्मिंदा है। मैं अपनी बहन की